अभय सिंह यानी आईआईटी वाले बाबा, मीडिया और सोशल मीडिया ने यही तो पहचान दी है। महाकुंभ शुरू होते ही अपने खास अंदाज, अपने हाव भाव और अपनी अलग सोच के जरिए अभय सिंह यानी आईआईटी वाले बाबा देखते ही देखते देश भर में देखे और सुने जाने लगे। हालांकि खुद अभय सिंह एकांत चाहते हैं, क्योंकि इसी की तलाश में तो शायद वो सब कुछ छोड़ कर आए हैं। लेकिन इनके जिंदगी के कुछ किस्से ऐसे हैं जिसे आईआईटी वाले बाबा को चाहने वाले देखना और सुनना चाहते हैं। उनके बचपन की जिंदगी कैसे थी, पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, माँ बाप से उनके कैसे संबंध रहे, किस माहौल में वो पले बढ़े। ऐसी ही सच्चाइयों से पर्दा उठाया है अमेरिका में रहने वाली उनकी बहन ने एक किस्सा सुनाते हुए। देना इन सब चीजों का बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभय जो बोल रहे हैं वो ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा से था घर पे। इवन मैं अभी जब भी हम बचपन की बातें याद करते हूँ तो मुझे याद है एक बार जब हम बहुत छोटे छोटे थे, लाइक 6-7 क्लास में, तो हमने एक पेज पे लिख के कि पापा आप मम्मी पर हाथ नहीं उठाओगे, नीचे उनके साइन कराए। और ये अभय का ही आइडिया था। फिर हमने मम्मी के लिए लिखी 2-4 लाइनें कि मम्मी आप पापा के काम में कोई मतलब नहीं अड़ोगी, कोई उनसे ऐसे बहस नहीं करोगी, उनको जैसे अपना काम करना करने दोगी। फिर उसके नीचे मम्मा के साइन कराए। मैंने बोला कि अगर ये कुछ करते हैं ना तो ये चीज जज को दिखाएंगे कोर्ट में जाके। तो सोचो इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसे आइडिया कैसे आते हैं, उनको कितना इफेक्ट करती होगी वो चीज कि हाँ मतलब कि। और ऊपर से वो दोनों अलग भी नहीं होना चाहते और साथ रह के उनको लड़ाई भी करनी है। तो सोचो कि उनको सॉल्यूशन भी क्या दिखेगा उस स्टेज पे। कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता था। हम अपनी पूरी ट्राई करते थे दोनों को समझाने की। तो मतलब कि इस चीज में मैं ये कहूंगी कि लोगों को मेरे माँ बाप को टारगेट करने की बजाय या भाई के टारगेट करने की बजाय अपनी सिचुएशन एनालाइज करनी चाहिए कि कहीं वो भी तो यही चीज नहीं कर रहे, कि वो उनके भी बच्चे हैं। और मतलब कि एक एग्जाम्पल बन सकता है। अभय ये नहीं है कि अभय ने मम्मी पापा को कोई मार दिया या ऐसे उनको सड़क पे खड़ा कर दिया या ऐसा कुछ। अगर उनके मन में ऐसा कुछ होता तो वो कुछ भी कर सकते थे, राइट। वो उनके बेटे और क्या नहीं होता है दुनिया में आजकल। बट नहीं, अभय इस टॉपिक को लेके आवाज उठाना चाह रहे थे। बट वही है कि अभी जब मीडिया में चीजें आ जाती हैं और वो वायरल हो गए तो वो टॉपिक को भूल ही गए, बस सिर्फ मम्मी पापा और अभय के पीछे ही पड़ गए। जो आवाज वो उठाना चाहते हैं, हम लोग बताना चाहते हैं कि हाँ आप ध्यान रखो लोगों का और ये सब कुछ, अपने बच्चों का पेरेंटिंग सीखिए कैसे होती है, क्या क्या चीजें मतलब कि छोटे बच्चों पे असर डालती हैं। तो अभय जो बोल रहे हैं वो सब ठीक है, होता था ऐसा। और अभय इतना सेंसिटिव, बच्चे तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने सेंसिटिव है। कहीं अभी हमारे गांव की साइड क्या है, उन बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप लड़ रहे हैं अपना दूसरे कमरे में जाके आराम से अपना खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। बट सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं ना सर। अभय सिंह की बहन ने जो कुछ बताया है वो करोड़ों माँ बाप के लिए एक सीख है कि आप अपने बच्चों की परवरिश किस माहौल में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना, अच्छे कपड़े पहनाना और अच्छा खाना खिलाने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें घर का माहौल कैसा दे रहे हैं। क्योंकि आईआईटी वाले बाबा की बहन ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके और उनके भाई अभय सिंह की बचपन की यादें डरावनी हैं। तो मतलब जो चीजें मतलब बचपन में रही उसका कहीं एक लेकिन बुरा इम्पैक्ट वह पर है। ऑफ कोर्स वो तो बुरा इम्पैक्ट पड़ा ही है। वो अभय की लाइफ पे भी नहीं, मेरी लाइफ पे भी पड़ा है। क्योंकि उस टाइम फिर आप जब इन रिश्तों में जाते हो ना तो फिर बहुत आपको सोचना पड़ता है कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो जाएगा, कहीं हम भी तो इसी चक्कर में नहीं फंस जाएंगे, ये ऐसा क्यों है। मतलब कि क्या चीजें देखो इंसान के अंदर और ये सब, मतलब कि तुम बहुत सोचने लग जाते हो जब तुम उस चीज से गुजरे हुए होते हो। तो वो इम्पैक्ट तो करती है, हमेशा तुम्हें पूरी लाइफ इम्पैक्ट करती है वो चीज। अभय सिंह की बहन का कहना है कि अभय सिंह की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है शायद नियति को यही मंजूर था। उन्हें इस रास्ते पर ले जाने के लिए ऊपर वाले ने ही चुना था। बट मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर था, शायद हम ही उसको नहीं समझ पाए। और वो इतना अलग रास्ता था कि वो किसी आम आदमी या आम पेरेंट्स के समझ से बाहर ही था।
तो तो मतलब वही अभी बोल सकते हैं कि ये भगवान की रची हुई लीला ही थी कि मतलब कि वो हमारे परिवार में है, और इवन इतने एजुकेटेड होने के बाद भी हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये होना ही था, वो उनको खींच ही रही थी, वो रास्ता उनको खींच रहा था अपनी तरफ। तो अभी कैसे फिर आपकी इच्छा है मतलब उनसे मिलने की, आपके अपनी बात रखने की? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। वो वही सवाल है ना, लाइक आप एक बहन से पूछ रहे हो, आप सब लोग जाके मम्मी पापा से पूछ रहे हो, तो मुझे तो ये चीज एक तरीके से लॉजिकल भी नहीं लगती। मतलब कौन नहीं चाहेगा अपने बेटे या भाई से मिलना और उसको बताना कि हाँ ठीक है हमारी गलती है। बट दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो मतलब कि हम इतने साल, मतलब कि भाई है वो मेरा, तो साथ में रहे, तो हमें उनका पता भी है कि वो एक बारी ठान लेते हैं तो वो फिर उनको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। वो प्रेशर में बात नहीं मानेंगे, अगर उनको ठीक लग रहा है तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं तो चाहती ही हूँ। सवाल आईआईटी वाले बाबा की लाइफस्टाइल को लेकर उठे तो उनकी बहन ने बेहद सलीके से भाई के लिए पक्ष रखा। आप भी सुनिए। अच्छा, उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के भी तमाम लोग सवाल करते हैं, नशे को लेकर के सवाल करते हैं, उनकी स्मोकिंग को लेकर के कहते हैं, और कई बार तो लोग ये कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो नशे में कह रहे हैं। मतलब आप कैसे देखते हैं इसको? ओके, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो भी आंसर मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्मोक को प्रमोट कर रही हूँ कि सभी लोग करें, ऐसा नहीं है। अच्छा विवेक सर, आप एक बात बताओ, कितने लोग आज के टाइम में सिगरेट पीते हैं? ठीक है, हमने कितना कॉर्पोरेट में काम किया, आधे से ज्यादा कंपनी, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे, जैसे हम अभी यूएस में हैं तो ये तो ब्रेन हब माना जाता है, हम ये जहाँ पर हैं अभी कैलिफोर्निया में, तो आधे से ज्यादा लोग जो भी गूगल फेसबुक इनमें, इवन वहाँ पर भी स्मोक करते हैं। वो क्या है? नशा है। ठीक है, इवन इंडिया में गांव में लोग हुक्का पीते हैं, कितने लोग बीड़ी पीते हैं। और वो तो छोड़ो, आजकल तो मतलब कि इंस्टा पे और आप सोशल मीडिया पे देखो ना, अगर अल्कोहल रखी है तो वो एक लग्जरी मानी जाती है। नशा तो अल्कोहल भी है ना, मान रहे हो आप बात? तो आप बताओ, आप अपने हिसाब से कि आजकल कितने लोग इंडिया में नशा कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, स्मोक हो, हुक्का हो, तंबाकू हो, ये सब। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो सब गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं सारे बड़ी बड़ी कंपनी में, अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो वो उनका काम, मतलब वो अच्छे डेवलपर्स नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? उनको कोई क्यों नहीं बोलता कि आप स्मोक करते हो, ये करते हो, वो करते हो? मैं ये नहीं कह रही कि स्मोक करना सेहत के लिए ठीक नहीं है, बट उससे आप किसी को वैलिड नहीं कर सकते कि वो जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक नहीं है। समझे आप? जी। तो वही चीज आई थिंक एक बार अभय ने भी किसी इंटरव्यू में बोली थी कि जब कोई मेरे ज्ञान को नहीं समझ पाता तो फिर वो मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएगा। तो जो ये लोग बोल रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अभय क्या है, अभय क्या कर रहे हैं। खैर, जिस उम्र में लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने का सपना देखते हैं, अपना घर परिवार बसाने की बातें करते हैं, वहीं एक निराला सा लड़का घर परिवार को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां न कोई ग्लैमर है, न किसी से कोई उम्मीद और कुछ पाने की चाहत। देखिए अभय सिंह का ये सफर उन्हें कहां ले जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।